हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे टेंस। ये लेक्चर आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से जुड़े जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? यदि इसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये टेंस उस एक्शन के लिए है जो अभी चल रहा है, यानी जो प्रेजेंट में आपके सामने चल रहा है उस एक्शन को बताने के लिए, दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, जो टेम्पररी सिचुएशंस होते हैं उनके लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। जैसे शी इज स्टडीइंग इन मुंबई फॉर अ फ्यू डेज, वह कुछ दिनों से मुंबई में रह रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ सिग्नल वर्ड्स भी होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, दीज डेज, नाउ डेज, लुक, लिसन। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, वे अभी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दीज डेज। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई होंगी, आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि जो अभी हाल की घटना है, जो अभी चल रही है, जो अभी घटना चल रही है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में रखते हैं। इसका यूज टेम्पररी सिचुएशंस के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे शी इज स्टडीइंग इन मुंबई फॉर अ फ्यू डेज, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, दिस डेज, नाउ डेज, लुक, लिसन। ये वर्ड्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स और उनका यूज, उनके रूल समझेंगे कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड्स के साथ कैसे समझेंगे। आइए समझेंगे रूल्स के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लामेशन, नेगेशन, इंटेरोगेशन नहीं होता है। इसमें जैसे आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। रूल्स बनाने के रूल्स क्या होंगे? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसके बाद ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। तो इज का यूज कहां पे करेंगे? इज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, एम का यूज आई के साथ करेंगे। ठीक है, और आर का यूज करेंगे यू, दे, वी और प्लूरल। ठीक है, और प्लूरल के साथ जितने भी प्लूरल्स होंगे। जैसे आई एम प्लेइंग टीवी नाउ, मैं टीवी देख रहा हूं। शी इज रीडिंग अ नोवेल, वह नोवेल पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना, बोलना बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को नॉट फॉर्म में, जिसमें नेगेशन वर्ड आते हैं, नॉट, नो, नेदर, नॉट। समझेंगे रूल्स को। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। आपने समझा होगा कि इज का यूज कहां पे करना है, एम का यूज कहां पे करना है और आर का यूज कहां पे करना है। इसके बाद नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स को समझेंगे। आई एम नॉट स्पीकिंग स्लीपिंग राइट नाउ, मैं अभी नहीं सो रहा हूं। आई एम नॉट स्लीपिंग राइट नाउ यानी सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
आईएनजी फॉर्म के साथ और टाइम राइट नाउ। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल समझेंगे, ही इज नॉट वर्किंग टुडे, आज वह काम नहीं कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने में, समझने में, लिखने में बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद करता हूं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, नॉट फॉर्म वाले सेंटेंसेस आपको आज बहुत ही अच्छे से रूल्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहले वो होते हैं जिनका आंसर हम लोग एस और नो में दे सकते हैं, ठीक है, एस और नो में दे सकते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले रूल समझेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इज एम आर के सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, एम आई स्पीकिंग क्लियरली, क्या मैं स्पष्ट बोल रहा हूं? हाँ, आप स्पष्ट बोल रहे हैं, यानी आप इसका आंसर क्या करेंगे, यस यू आर स्पीकिंग क्लियरली। यस आर नो में इसका आंसर देते हैं। इज शी कुकिंग फूड? यस शी इज कुकिंग फूड। आर दे स्टडिंग फॉर द एग्जाम? यस दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमको बोलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, सिर्फ इनके थोड़े से रूल्स और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न वाले वाक्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर बढ़ेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हम लोग कैसे देते हैं, डिटेल में देते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वेयर इज शी गोइंग? शी इज गोइंग टू मार्केट। What are they shouting? Why are they shouting? They are shouting for, yeah, they are shouting to call for the help, ठीक है। They are shouting because of the noise, या they are shouting because they are angry। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग आसानी से बोल पाएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, देखेंगे रूल्स को। पहले WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, इज एम आर। इज एम आप समझ गए हैं कि इसका यूज कहाँ पे करना है, एम का यूज और आर का यूज। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही आईएनजी फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स को समझेंगे। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी आप क्या कर रहे हो। व्हाई इज शी, वेयर इज शी गोइंग? वह कहाँ जा रही है। व्हाई आर दे शाउटिंग? वह क्यों चिल्ला रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या WH हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। WH क्वेश्चन वर्ड्स रूल्स समझेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जांपल्स, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, वेयर इज शी गोइंग, वेयर, व्हाई आर दे शाउटिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिनका आंसर हम एस आर नो में दे सकते हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझेंगे। एम आई स्पीकिंग क्लियरली, इज शी कुकिंग फूड, आर दे स्टडिंग फॉर द एग्जाम। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होंगी और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और पहचान भी पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ WH क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। ये WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट से पहले कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ WH क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट का काम करेंगे। दे आर वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। व्हाट इज मेकिंग द साउंड? आवाज किसकी आ रही है, ठीक है। व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड? वो आवाज किसकी आ रही है, कैसे आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट क्या हो गया, खुद ही सब्जेक्ट हो गया। जैसे हु इज कॉलिंग यू, कौन बुला रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा है, तो यानी हु क्या है, यहाँ पे खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है WH क्वेश्चन वर्ड। विच मूवी इज प्लेइंग इन द हॉल, यानी कि कौन सी मूवी चल रही है,
उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। WH क्वेश्चन वर्ड्स सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करते हैं। वे वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले कुछ भी यूज नहीं होगा। WH क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हमने समझा, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हु इज नोकिंग एट द डोर, ठीक है, हु इज नोकिंग, ठीक है, एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, ठीक है। हु इज कॉलिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू विद योर होमवर्क, तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे WH क्वेश्चन खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लीज ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट कमिंग टुडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर यू वॉचिंग टीवी। WH क्वेश्चन इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लीज, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वेयर इज शी गोइंग या वेयर इज इज गोइंग। एज सब्जेक्ट WH क्वेश्चन इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट, हु इज नोकिंग एट द डोर। तो इस तरह से हमने समझा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको देखने के बाद यकीनन आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे एग्जाम्पल्स, सारे फैक्ट्स कवर किए गए हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।